सो गाइज, ये जो क्रिप्टो मार्केट क्रैश हो रहा है इसके पीछे जो विलेन है वो है जापान। और इस टाइम क्या हो रहा है, आप ये समझो कि ह्यूमन हिस्ट्री में जो सबसे बड़ी आर्बिट्राज ट्रेडिंग रिकॉर्ड हुई है वो ऑलमोस्ट खत्म होने के कगार पे। 30 साल से आर्बिट्राज ट्रेडिंग चल रही थी, अब ये खत्म होने के कगार पे। और अगर ये खत्म हो गई तो आप ये समझो कि इसका बहुत बड़ा इंपैक्ट होगा। अभी तो ये शुरुआत है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। सो बेसिकली क्या है कि जापान 1980 के दशक तक बहुत प्रोग्रेस किया। 90 के दशक में वहाँ ये जो बबल था, काफ़ी मनी प्रिंटिंग और वहाँ पे रियल एस्टेट के प्राइस, स्टॉक मार्केट्स, ये सारी एक बबल कैटेगरी में चली गई। 1990 के दशक में बबल फूटा और जापान के अंदर काफ़ी बड़ा कोलैप्स आया, फाइनेंशियल कोलैप्स, जॉब लॉसेस, और पूरी इकोनॉमी उनकी टर्मोइल में चली गई। वहाँ की गवर्नमेंट ने काफ़ी सारा मनी प्रिंटिंग करी कि वापस से इकोनॉमी को ट्रैक पे ला सके, लेकिन वो कभी भी उस डिफ्लेशनरी इन्वायरमेंट से उबर नहीं पाए। और जापान में हुआ क्या कि पिछले 30 सालों से रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑलमोस्ट जीरो थे या नेगेटिव थे, लेकिन इकोनॉमी उस तरीके से उबर नहीं पाई। अब ये जो 0% रेट ऑफ इंटरेस्ट और नेगेटिव रेट ऑफ इंटरेस्ट का फायदा उठाया लोगों ने, कई कंट्रीज ने, कई कंपनीज ने, कई इंस्टीट्यूशन ने, वो क्या करते थे, जापान में येन को 0% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लेते थे, डॉलर में कन्वर्ट करते थे और अमेरिका की मार्केट्स में, अमेरिका की फाइनेंशियल मार्केट, स्टॉक मार्केट्स, बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते थे। वहाँ पे हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट कमाते थे, 6%, 5%, 4%, वापस से येन में कन्वर्ट करते थे और मोटा प्रॉफिट कमाते थे। अपना लोन पे ऑफ कर दिया करते थे और जो रिमेनिंग था वो प्रॉफिट होता था। ये पिछले 30 सालों से चल रहा था, लेकिन अभी जापान के अंदर इन्फ्लेशन वहाँ पे भी 3% पहुँच गई, प्राइम मिनिस्टर भी चेंज हुआ, वहाँ पे भी अब क्या हुआ है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो बढ़ने लगे। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जापान के 10 साल का जो बॉन्ड है उस पर जो यील्ड है वो 1.87% पहुंच गई है। 2 साल की जो बॉन्ड है उस पर 1% जो है वो यील्ड पहुंच गई है। तो जापान में क्या हुआ कि रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ने लगे। तो जब रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ने लगे तो जो जापान के अंदर ये जो येन कैरी ट्रेड था, ये जो आर्बिट्राज ट्रेडिंग थी, अब ये उतने फायदे की नहीं है। तो लोग वहाँ पे अब डॉलर को कन्वर्ट करके यूएस की मार्केट पे नहीं लगा रहे, और जो ऑलरेडी पैसा लगा हुआ था वो वापस से जापान आने लगा, क्योंकि जापान में भी अब रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई हो गया, तो जापान में भी अब यील्ड मिलने लगी। तो ये जो मार्केट में जो पैसा लगा है, कितना पैसा है, एक कंजर्वेटिव आइडिया के हिसाब से यूएस और इमर्जिंग मार्केट, यूरोपियन मार्केट, एशियन मार्केट्स में पैसा कंजर्वेटिव आइडिया के हिसाब से 3 ट्रिलियन है। रियलिस्टिकली बताते हैं कि 20 ट्रिलियन यूएस डॉलर मार्केट्स में लगा है। अब जब ये पैसा खिंच के वापस जापान में आने लगा है तो उसके असर देखने को मिलना शुरू हो गए। अभी तक 30 सालों में लोगों ने, इंस्टीट्यूशंस ने, कंट्रीज ने बहुत मोटा पैसा कमाया है, लेकिन अब जब ये पैसा वापस निकलने लगा है तो मार्केट की जान सूख रही है। बिटकॉइन, क्रिप्टो में भी ये पैसा लगा हुआ था। तो गाइज, ये वो रियल मार्केट है। और अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट और बढ़े जापान में तो ये क्रैश आप और ज्यादा देखोगे। बिटकॉइन 75,000 यूएस डॉलर पे भी जा सकता है या उससे नीचे भी जा सकता है। दोस्तों के साथ इस इंफॉर्मेशन को शेयर करिएगा।